क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं जबकि दूसरे हमेशा ही एक यादगार इंप्रेशन बनाने के चक्कर में स्ट्रगल करते हैं? वेल, इसमें कोई मैजिकल या जेनेटिकल पावर नहीं है, बल्कि ये कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जिसे सीखकर हम किसी को भी, लिटरली किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित होने पर मजबूर कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर और यहाँ तक कि वो अनजान शख्स जिसके फर्स्ट इंप्रेशन अब तक आप भूल नहीं पाए, उन सब ने इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है। और इन प्रिंसिपल्स को आप भी खुद पर इंप्लीमेंट करके खुद की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना सकते हो जो आपको सिर्फ एक पसंदीदा इंसान ही नहीं, बल्कि ये आपको लाइफ की हर एस्पेक्ट्स में सक्सेसफुल बनने में भी मदद करेगा, चाहे वो रिलेशनशिप, जॉब या बिजनेस हो। पॉइंट नंबर 1, अगर आप लोगों को अच्छा फील करवाओगे तो वो आपके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें बुरा फील करवाओगे तो वो आपको अवॉइड करेंगे। ये सुनने में सिंपल और ऑब्वियस लगता है ना, पर ज्यादातर वक्त इस गोल्डन रूल को लोग नजरअंदाज करते हैं। शायद आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनका चेहरा हमेशा उदास रहता है। जब भी उसे देखते हो लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। क्या आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं? वेल, शायद नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है लोगों के ऊपर। जब कोई ऐसे बिहेव करता है तो आपको लगता है कि वो आपकी बात को नहीं सुन रहा और उसका आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको बुरा फील कराता है और आप भी उसे अवॉइड करने का सोचते हो। इसीलिए किसी के साथ भी बात करते वक्त मुस्कुराओ और उसके बातों पर फोकस करो और आंखों में ज्यादा कांटेक्ट बनाए रखो। इससे सामने वाले को लगने लगेगा उसकी बातों पर आपका इंटरेस्ट है। इससे उसकी नजर में आपकी वैल्यू और लाइकेबिलिटी दोनों इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 2, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। मुझे याद है एक बार मैं एक दोस्त को अपनी पर्सनल कहानी सुना रहा था, कैसे मैंने हाई स्कूल में काफी स्ट्रगल का सामना किया और फिर खुद को ठीक किया। मेरा सोशल लाइफ कैसा था। ये मेरे लाइफ का बहुत ही पर्सनल कहानी है जो मुझे बहुत प्यारी है और मैं इसे ज्यादा लोगों को नहीं बताता। लेकिन जब मैं अपनी कहानी के बीच में था तब वो बेमतलब बीच में घुस गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब कोई आपकी कहानी को रोक कर अपनी कहानी सुनाने लगता है तो तब वो 2 चीजें कर रहा होता है। पहला, वो आपको और आपकी कहानी को इग्नोर कर रहा होता है, जो बहुत बुरा फील होता है। और दूसरा, वो चाहता है कि आप सिर्फ उसकी कहानी सुनो और उसे अच्छा फील करवाओ, लेकिन खुद कुछ सुनने को तैयार नहीं। वेल, ये एक बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है किसी भी कन्वर्सेशन पर। इस बिहेवियर से लोगों को लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और आप सिर्फ अपने आप को ही इंपॉर्टेंट समझते हो। इससे उनके नजर में भी आपका इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए किसी भी कन्वर्सेशन पर सिर्फ खुद के बातों पर ही इंपॉर्टेंस मत दो। दूसरों को सुनो, उन्हें इंपॉर्टेंस दो और बेमतलब उनकी बातें मत काटो। इससे उनको लगेगा आप उन पर इंटरेस्टेड हो और उनको भी आप पर इंटरेस्ट होने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से टॉपिक्स चूज करते हो, क्योंकि ये ओवरऑल इंटरेक्शन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त को पसंद है अपने पास्ट के बारे में बात करना, कि वो पहले कितनी पतली थी, कितने सुंदर बाल थे। जब हम कहीं साथ खाना खाते थे तो वो खाना पर भी कंप्लेन करती थी और सर्विस के बारे में भी। वो हर चीज पर सुपर क्रिटिकल और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करती रहती थी। जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हो तो वो बात बहुत सारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन या दुख। लेकिन सब इमोशंस का एक कॉमन फैक्टर है, वो दूसरों को बुरा फील कराता है। जब आप नेगेटिव बातें शेयर करते हो तो सिर्फ शब्द और कहानियां ही नहीं, बल्कि उन इमोशंस को भी शेयर करते हो जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर आप अपने कुत्ते के मरने की कहानी सुनाते हो तो लोग आपकी दुख को फील करेंगे, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के धोखा देने की कहानी सुनाते हो तो लोग आपका गुस्सा भी फील करेंगे। नेगेटिव स्टोरीज को शेयर करना कभी कभी ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अगर आप किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो, क्योंकि ये लोगों को बुरा फील करवाता है। और अगर आप ये बार बार करते रहोगे तो लोग आपको उन नेगेटिव इमोशंस से जोड़ देंगे और आपको अवॉइड करने लगेंगे। इसलिए पॉइंट नंबर 3 है, कभी ज्यादा नेगेटिव मत बनो। पॉइंट नंबर 4, जब बात आती है लोगों से कनेक्ट करने की, एक क्वालिटी जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है लोगों को जेन्युइन तारीफें करना। ज्यादातर लोग इसको जानते हैं और समझते हैं कि ये किस हद तक पावरफुल है लाइकेबिलिटी को बनाने में, लेकिन वो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो झूठी या बहुत ही कॉमन तारीफें करते हैं। अपनी झूठी तारीफ किसी को पसंद नहीं और एक कॉमन तारीफ सुनकर लोग बोर हो चुके और इससे अब उन्हें ज्यादा प्लेजर नहीं मिलता। इसलिए हमेशा आपको एक जेन्युइन और स्पेशल तारीफ करनी चाहिए। जैसे आप एक बहुत अच्छे टीचर हो ना बोलकर आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे आपका वो तरीका बहुत पसंद है जिससे आप हर एक विद्यार्थी का ध्यान रखते हो। आप सच में एक बहुत अच्छे टीचर हो। ये एडिशनल डिटेल्स तारीफ को ज्यादा मायने देती हैं और उसे यादगार भी बना देती है। और एक एग्जांपल, किसी को आप बहुत खूबसूरत हो बोलने के बजाय आप सच में अलग हैं, आपकी ये दिन को हमेशा रोशन करने वाली ब्यूटीफुल स्माइल और हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, सब कुछ एक साथ बस दिल को छू लेता है। ये छोटी सी बदलाव है, लेकिन ऐसी तारीफ वाकई दिल पे टच होता है और ये बहुत बड़ा असर डालता है। पॉइंट नंबर 5, किसी भी आर्ग्यूमेंट या तुतू में को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पूरी तरह से टाल देना, क्योंकि कभी भी हम आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो हम हार जाते हैं, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो भी हम हार जाते हैं। क्यों? चलो मान लो आप दूसरे इंसान को आर्ग्यूमेंट में हरा देते हो और साबित कर देते हो कि वो गलत है, फिर क्या आप ठीक हो, लेकिन दूसरा इंसान क्या फील करेगा? आपने उन्हें कमजोर महसूस करवाया है, उनकी इज्जत को चोट पहुंचाया है और उन्हें बेवकूफ बना दिया है। इससे उनके नजर में आप एक दुश्मन जैसे बन जाओगे और अपनों के साथ ऐसा होने पर आपकी वैल्यू और लाइकेबिलिटी दोनों बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स टाल देना ही सबसे अच्छा तरीका है। और आर्ग्यूमेंट से अच्छा है आप दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करो। कभी कभी दूसरे गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं होता। उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि ये सब कर लेगा। अगर आप समझदार बनना चाहते हो तो उन्हें समझो, अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो और पोलाइटली उनके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखो।
पॉइंट नंबर 6, किसी को कुछ अच्छा कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उन्हें कैसा फील करवाते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही एक चीज है जो लोगों पर इंप्रेशन छोड़ती है। इसीलिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल है, एक स्माइल के साथ बात करना। जब आप एक स्माइल के साथ बात करते हो तो लोगों को लगता है आपको उनसे मिलकर खुशी होती है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। यही रीजन है कि कुत्ते इतने पॉपुलर होते हैं, वो हमेशा हमें देखकर खुश हो जाते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट का भी वही असर होता है। एक स्माइल के साथ जब आप बात करते हैं तब आप एक बड़ा असर छोड़ते हैं दूसरे व्यक्ति के फीलिंग्स पर। इसलिए हमेशा ट्राई करो एक सिंपल स्माइल के साथ बात करना। पॉइंट नंबर 7, एक अजीब बात है, आज ज्यादातर लोग दूसरों की नजर में पसंदीदा तो बनना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो खुद को भूल जाते हैं, अपनी असलियत को छुपाकर किसी और की तस्वीर बन जाते हैं। अगर आप भी किसी चीज को पसंद कर रहे हो जो सच में आपको पसंद नहीं है, या फिर कुछ ऐसा बन रहे हो जो आप एक्चुअल में नहीं हो, तो ये आपको एक झूठी पर्सनैलिटी की ओर ले जाएगा। और कई सर्वेज से साबित हुआ है सबसे ज्यादा लाइकेबिलिटी एक्सट्रोवर्ट, स्मार्ट या अट्रैक्टिव जैसे क्वालिटी से नहीं, बल्कि एक जेन्युइन और रियल पर्सनैलिटी से ही मिलता है। इसलिए अगर आप सबसे ज्यादा लाइकेबल पर्सन बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट करना सीखो। जब आप जेन्युइनली खुद से प्यार करते हो तो आपका कोई भी इनसिक्योरिटी आपके लिए कमजोरी नहीं रहता, और लोगों से बातें करते वक्त ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा लाइकेबल और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला बनाता है। और सिर्फ लाइकेबल ही नहीं, बल्कि अगर आप खुद से जेन्युइनली प्यार करते हो तो आपको हेटर्स और उनकी बकवास की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको लगता है आप खुद को पसंद नहीं करते हो तो पहला कदम यह है कि अपने आप को सुधारो और खुद को प्यार करो। आप दुनिया में सबसे यूनिक और बहुत खास हो, और दूसरों को भी ये पता होना चाहिए। इसलिए अभी कमेंट में जाओ और दिल से कमेंट करो, मैं खुद को प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।